नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम देखेंगे आवर्तबीजी पादपों का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। सबसे पहले हम देखेंगे आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं। कि वे पौधे जिनमें फल, फूल, बीज बनते हैं तथा बीज फल भित्ति के द्वारा ढके हुए रहते हैं, उन्हें आवर्तबीजी पादप कहते हैं। आवर्तबीजी पादप दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आवर्त मतलब घिरा हुआ या ढका हुआ, बीजी मतलब बीज, अर्थात आवर्त बीजी पौधों में बीज है वो फल भित्ति के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसे अंग्रेजी में एंजियोस्पर्म पादप भी कहते हैं। एंजियो का मतलब होता है कवर्ड या ढका हुआ, स्पर्म मतलब सीड यानी बीज। आवर्तबीजी पादप में पीढ़ी दो प्रकार की होती है, बीजाणुोद्भिद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुोद्भिद पीढ़ी में बीजाणु बनते हैं, इसलिए इसको बीजाणुोद्भिद पीढ़ी कहते हैं। और इसके तीन मुख्य भाग होते हैं, जड़, तना और पत्ती। ये इसके कायिक भाग होते हैं। और इन कायिक भागों की जब वृद्धि पूर्ण हो जाती है तो इसके जनन भाग है वो विकसित होते हैं। और इसके जनन है भाग इसके पुष्प में पाए जाते हैं। बीजाणुोद्भिद पीढ़ी की तीन मुख्य विशेषताएं होती है। एक होती है ये द्विगुणित होते हैं, यानी बीजाणुोद्भिद पीढ़ी की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या है वो द्विगुणित होती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है स्वपोषी, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरी इसकी विशेषता होती है दीर्घकालिक, यानी ये लंबे समय तक जीवित रहता है। और ये बीजाणुोद्भिद पीढ़ी है वो एक वर्षीय भी होती है और बहुवर्षीय भी होती है। एक वर्षीय पौधे वे होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार जनन करते हैं और फल देते हैं। जैसे अपने धान की जितनी भी फसलें हैं वो एक वर्षीय होती हैं, एक बार पकने के बाद वो फसल है नष्ट हो जाती है। और बहुवर्षीय होते हैं जो जीवन में कई बार है पुष्पन की क्रिया करते हैं और फल देते हैं। अब युग्मोद्भिद पीढ़ी है जिसमें युग्मक बनते हैं और युग्मक के आधार पर इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। नर युग्मोद्भिद जिसमें नर युग्मक बनते हैं, मादा युग्मोद्भिद जिसमें मादा युग्मक बनते हैं। और नर और मादा युग्मोद्भिद का जो विकास है वो पुष्प में होता है। और इसकी तीन मुख्य विशेषता होती है। पहली होती है कि ये पीढ़ी अगुणित होती है। दूसरी, ये अपने भोजन के लिए बीजाणुोद्भिद पर निर्भर रहती है। और तीसरी है ये अल्पकालिक होती है। उसके बाद में बीजाणुोद्भिद पीढ़ी पर पुष्प विकसित होते हैं। और पुष्प है वो दो प्रकार के होते हैं, द्विलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प है जिसमें नर और मादा दोनों जन्ना विकसित होते हैं, जबकि एक लिंगी जो पुष्प होता है उसमें केवल एक ही पुष्प होता है। अगर उसमें नर पुष्प विकसित होता है तो उसको नर पुष्प कहते हैं, और मादा जन्नांग अगर उसमें विकसित होते हैं तो उसको मादा पुष्प कहते हैं। अब जो पुष्प होते हैं इसके चार मुख्य भाग होते हैं, बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमांग और जायांग। बाह्यदल पुंज और दल पुंज इसके कायिक भाग होते हैं, पुमांग और जायांग इसके जनन भाग होते हैं। पुमांग है वो इसका नर जन्नांग होता है। इसका एक सदस्य है वो पुंकेसर कहलाता है। और पुंकेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, एक होता है परागकोश, दूसरा होता है योजी उत्तक और तीसरा होता है पूतंतु। परागकोश है इसमें पराग कण बनते हैं। योजी उत्तक है जो कि सवन उत्तक होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जो कि इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। और पूतंतु होता है जो कि परागकोश को पुष्पासन से जोड़े रखने का काम करता है। इसी प्रकार जो मादा जन्नांग है उसको जायांग कहते हैं। इसका एक सदस्य है वो स्त्री केसर कहलाता है।
स्त्री केसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर है वो बीजांड पाया जाता है और बीजांड में मादा युग्म का निर्माण होता है। इसके बाद में जो नर युग्मोद्भिद है, इसका विकास किस प्रकार से होता है, इसमें ये बताते हैं कि नर युग्मोद्भिद है, इसमें नर जन्नांग होता है, उसको पुमंग कहते हैं। इसका एक सदस्य है वो पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, जैसे पहले बताया गया था आपने, परागकोश, पुतंतु, योजी उत्तक। परागकोश है जो कि द्विपालित होता है और इसकी प्रत्येक पाली के अंदर 2 लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। इस प्रकार से एक परिपक्व परागकोश में कुल 4 लघु बीजाणुधानी विकसित होती है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में ये चारों लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में विन्यासित रहते हैं, जिसमें एक ओर से देखने पर 3 लघु बीजाणु हैं वो दिखाई देते हैं, चौथा लघु बीजाणु दिखाई नहीं देता है। जबकि एक बीजपत्री पौधे में ये समद्विपार्श्विक रूप में दिखाई देते हैं, जिसमें एक ओर से देखने पर चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चारों ही लघु बीजाणु एक ही तल में स्थित होते हैं। अब ये जो पराग कण है, इसकी जो संरचना होती है कि इसका जो आवरण है वो 2 प्रकार के आवरणों से मिलकर बनता है। बाहरी आवरण कठोर होता है, खुरदरा होता है, जिसको बाह्य चोल कहते हैं, और ये स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन से बना होता है। अंतःचोल है, आंतरिक आवरण को कहते हैं, जो कि पतला होता है, मुलायम होता है और सेल्यूलोज और पैक्टिन का बना होता है। इसके भीतर की ओर कोशिका द्रव होता है। कोशिका द्रव में एक बड़ी कायिक कोशिका होती है और एक छोटी जनन कोशिका होती है। बाह्य चोल पर एक छोटा 1 या 2 जनन छिद्र पाए जाते हैं, जहाँ से जब पराग कणों का अंकुरण होता है तो वहाँ से पराग नलिका है वो निकलती है। अब अपन देखते हैं मादा युग्मोद्भिद, जिसमें इसका जो मादा जन्नांग होता है उसको जायांग कहते हैं। इसका एक सदस्य स्त्री केसर कहलाता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर है वो बीजांड होता है। बीजांड में गुरु बीजाणु धानी विकसित होती है। गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और ये चारों गुरु बीजाणु एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री सभी पौधों में रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन चारों लघु बीजाणु में से 3 लघु बीजाणु हैं वो भोजन के अभाव के कारण तथा वातावरण की अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलने के कारण नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु है वो शेष बचा रहता है, जिसे कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु। इस क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश में 7 कोशिकीय या 8 केंद्रकीय संरचना दिखाई देती है, जिसमें 3 होती है प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो कि बीजांड के आधारी भाग की ओर स्थित होती है। 3 इसके अंदर 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका होती है, जो कि बीजांड के शीर्ष भाग की ओर स्थित होती है। और भ्रूण कोश के मध्य में 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संलयन से द्वितीय केंद्र का निर्माण होता है। इस प्रकार से ये भ्रूण कोश है, यानी मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। अब इसके अंदर परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया के अंदर जो नर युग्मक यानी परागकण बनते हैं, जो कि गतिहीन होते हैं, इसको मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए कारकों की आवश्यकता होती है। और ये कारक 2 प्रकार के होते हैं, जैविक कारक और अजैविक कारक। जैविक कारकों में सजीव कारक आते हैं, जिसमें कीट है, पक्षी है, चमगादड़ है, कोई जंतु है। और अजैविक कारकों में जल है, वायु है।
तो जैविक और अजैविक कारकों में से किसी भी साधन के द्वारा ये परागकण परागण की क्रिया द्वारा पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र के द्वारा जाति विशिष्टता की पहचान के लिए जल, शर्करा, रसायन का स्त्रावण होता है और ये परागकण उसी जाति का होने पर जल और रसायन का स्त्रावण करके इस वर्तिकाग्र की ओर आकर्षित होते हैं और परागकणों का अंकुरण होता है। जनन छिद्र से पराग नलिका निकलती है और इस पराग नलिका का निर्माण है वो कायिक कोशिका से होता है। जनन कोशिका से नर केंद्रक का निर्माण होता है और इस नर केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक बनते हैं। अब ये पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड में बीजांड द्वार से होती हुई भ्रूण कोश में प्रवेश करती है और आगे से फट जाती है और दोनों नर केंद्रकों को भ्रूण कोश में यानी मादा युग्मोद्भिद में मुक्त कर देती है। इन दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो अत्यधिक क्रियाशील होता है अंड कोशिका से संलयन करता है जिससे युग्मनज बनता है। ये क्रिया युग्मक संलयन कहलाती है जिसे वास्तविक निषेचन भी कहते हैं और इससे युग्मनज बनता है और युग्मनज वृद्धि करके बीजाणुद्भिद का निर्माण करता है। दूसरा जो नर केंद्रक है वो द्वितीय केंद्रक से संलयन करता है जिससे भ्रूणपोष बनता है और ये भ्रूणपोष है वो त्रिगुणित होता है और विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इस प्रकार से जो आवर्त बीजी पौधे हैं इसके अंदर दो प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी। और ये दोनों पीढ़ी है एक के बाद एक लगातार बनती जाती है, इसलिए इसे पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है आवर्त बीजी पादपों में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का लगातार बनते जाना पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आज अपन ने इस वीडियो के अंदर आवर्त बीजी पादपों का जीवन चक्र किस प्रकार से होता है तथा इसमें पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया को देखा। धन्यवाद। अब मैं आपको इन दोनों ही का ही एक बार चित्र है वो आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये नर और मादा युग्मोद्भिद का चित्र है जिसमें पूरे युग्मक के बारे में बताया गया है, कैसे संलयन हो रहा है, निषेचन की क्रिया कैसे हो रही है, वास्तविक निषेचन कौन सा है, त्रिक संलयन कौन सा है। ये जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था आवर्त बीजी पादपों का जीवन चक्र, जिसमें आवर्त बीजी पादप की परिभाषा, इसकी पीढ़ी, दोनों पीढ़ी के बारे में, दोनों पीढ़ी की क्या विशेषता है, पुष्प के क्या भाग है, इसका ये फोटो है। धन्यवाद।